नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश के बारे में बात की है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दिल्ली सल्तनत की हम बात करें, उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1206 से 1290 तक रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और ये दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुछ और निर्माण कराया गया, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का भी निर्माण प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, मोइजुद्दीन गोरी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था तो इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह और बलबन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं और दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। क्वेश्चन नंबर 10, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? ऑप्शन आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी वो जो है इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम वंश का गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का गुलाम इल्तुतमिश को इसलिए कहा जाता कि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी?
ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नूरजहां। अगर रजिया सुल्तान के शासन की बात करें तो 1236 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठा था और 1240 तक ये शासन में रही थी। क्वेश्चन नंबर 14, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, बलबन के और ऐबक के। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इल्तुतमिश के। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो चंगेज खां का जो समकालीन था वह इल्तुतमिश जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? ऑप्शन है बलबन के, इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, रजिया के। तो सिंधु के तट पर प्रथम बार मंगोल जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 18, चंगेज खां का मूल नाम था खासुल खान, येसुगई, तेमुचिन, ओगदी। इसका जो नाम था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंगेज खां का मूल नाम जो था तेमुचिन था। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19, रजिया बेगम को सत्ता दिलाने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का और अरबों का। इसमें रजिया बेगम को सत्ता दिलाने में तुर्कों का हाथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन बलबन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो बलबन का पूरा नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के किस सुल्तान ने के विषय में कहा गया कि उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिरोज बलबन ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? तूतिए हिंद की, कैसरे हिंद की, जिले इलाही की, दीने इलाही की। तो बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी वो जिले इलाही की धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ बलबन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। इसमें पूछा जा रहा कौन सा का तथ्य सही नहीं है। इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। बाकी तीनों जो है, जैसे कि उसने नियामत में खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन द्वारा किया गया था,
उसने तुर्कान चालगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। ये तीनों सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? ऑप्शन है बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।